हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की वह पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से जीवन के समस्त दोष दूर होते हैं। मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और अमृत तुल्य आयु का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करती है। इस रात का चंद्रमा औषधीय गुणों से युक्त अमृत रस बरसाता है और उसी की छाया में रखा गया खीर का प्रसाद अमृतमय बन जाता है। पुराणों में वर्णित है कि शरद ऋतु का आगमन होते ही आकाश स्वच्छ, निर्मल और तारों से सुसज्जित हो जाता है। वर्षा का मलिनापन समाप्त होकर वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसी काल खंड में जब पूर्णिमा आती है तो उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस रात्रि को जागरण करने, चंद्रमा का दर्शन करने और खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह भी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देता है और रात्रि को कथा पूजन करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। को का अर्थ है जागृति, अर्थात कौन जाग रहा है। कथा आती है कि एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने इस रात्रि को जागकर यह देखने का निश्चय किया कि कौन से मनुष्य जागरण कर रहा है। देवी लक्ष्मी रात्रि में विचरण कर यह देखती है कि कौन जाग रहा है। जो व्यक्ति जागते हुए ध्यान, भजन, कथा, व्रत या दान करता है, देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर उसे धन, धान और समृद्धि का वरदान देती है। इसलिए इस दिन जागरण करने, व्रत करने और कथा सुनने का विधान है। संकट पुराण में उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्रकट हुआ, उस अमृत का एक भाग चंद्रदेव को भी प्राप्त हुआ। तभी से चंद्रमा औषधियों का कारक और अमृत बरसाने वाला माना गया। कहानी आती है कि कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अमृत वर्षा करती है। उस रात चंद्रमा अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर अमृत का संचार करती है। इसलिए इस रात खुले आकाश में रखी खीर औषधीय और अमृतमय बन जाती है। इसे ग्रहण करने से रोग दूर होते हैं और शरीर पुष्ट होता है। शरद पूर्णिमा का सबसे प्रचलित और दिव्य प्रसंग है श्री कृष्ण की महारास लीला से। भागवत पुराण में वर्णन है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ महारास रचाया। यह केवल संसारिक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। गोपियां कृष्ण प्रेम में लीन होकर आत्मसमर्पण की स्थिति में थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में रास किया और सभी को यह अनुभव कराया कि श्री कृष्ण केवल मेरे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता की प्रकाष्ठा मानी जाती है। कथा आती है कि प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धान, अन्न और वस्त्र कुछ भी नहीं था। जीवन यापन के लिए वह भिक्षा करता, लेकिन सदैव दुखी और परेशान रहता। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात को उसने यह निश्चय किया कि वह जागरण करेगा और लक्ष्मी जी की आराधना करेगा। पूरी रात उसने कथा सुनी, भजन गाए और दीप जलाए। रात्रि के अंतिम पहर में देवी लक्ष्मी उसके घर आई और बोली, वस्त, आज की रात मैं जाकर देख रही हूँ कि कौन मेरा स्मरण कर रहा है। तुमने श्रद्धा पूर्वक जागरण किया है, अतः मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में धन, धान और सुख की कमी कभी नहीं होगी। कहते हैं उस दिन से ब्राह्मण का घर वैभव से भर गया। इस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास करे, रात्रि को लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, दूध, चावल और शक्कर से बनी खीर का भोग लगाए
और चंद्रमा को अर्घ्य देकर वह खीर आकाश तले रख दे। रात्रि को कथा भजन और जागरण करे। प्रातः वह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण करे। कहते हैं इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य रोग मुक्त होता है, सौभाग्य प्राप्त करता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनने और पालन करने से रोग और दोष दूर होते हैं। संतानहीन को संतान सुख मिलता है, दरिद्रता समाप्त होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। मनुष्य को जीवन में शांति और सौभाग्य मिलती है। पुराणों में वर्णित है कि चंद्रमा जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ तो उसमें अमृत का तेज समाया हुआ था। धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं पूर्ण होती गई। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 15 कलाएं क्रमशः बढ़ती है और 16वीं कला को पूर्णता की स्थिति माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। यही कारण है कि यह रात विशिष्ट मानी जाती है। कथा आती है, चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान मेरी 16 कलाएं तो पूर्ण हो जाती हैं, परंतु यह विशेषता क्यों दी गई है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही अमृत वर्षा करूं? तब ब्रह्मा जी बोले, वस्तु यह रात निर्मल शीतल और शुद्ध वातावरण की होती है। वर्षा ऋतु के बाद भूमि और आकाश पवित्र हो जाते हैं। इस रात जब तुम अमृत वर्षा करते हो तो समस्त प्राणी रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ होते हैं। इसलिए यह मान्यता बनी कि इस रात रखी गई खीर, जल अथवा अन्य पदार्थ अमृतमय हो जाते हैं। प्राचीन काल में आश्रमों में ऋषि मुनि इस रात विशेष जागरण और जप तप करते थे। महर्षि कश्यप ने अपने शिष्यों से कहा, वस्त यह शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आज चंद्रमा की किरणों में अमृत बरस रहा है। इस रात उपवास रखकर जप तप करने से वर्षों की साधना का फल मिलता है। ऋषि कहते हैं कि इस रात किया गया तप 100 गुना फल देता है। जो साधक मौन व्रत रखकर ध्यान करता है उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा आती है। एक नगर में एक राजा था जिसकी रानी बड़ी धर्म परायण थी। हर पूर्णिमा को वह उपवास करती और विशेषकर शरद पूर्णिमा के दिन तो वह जागरण करती। एक बार रानी बीमार हो गई और व्रत नहीं कर सकी। उसने अपनी दासी से कहा, तू मेरी जगह यह व्रत कर, जागरण कर और कथा सुनाकर। दासी ने आदेश का पालन किया। उसने शरद पूर्णिमा का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और कथा सुनी। रात को देवी लक्ष्मी नगर में घूमती हुई आई और बोली, जो जागृति, कौन जाग रहा है? दासी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं जाग रही हूँ। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके भाग्य में ऐश्वर्य लिख दिया। कुछ समय बाद दासी रानी बनी और पुरानी रानी साधारण स्त्री बन गई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शरद पूर्णिमा के व्रत और जागरण का फल अवश्य मिलता है। भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब शरद पूर्णिमा की रात आई तो श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। उसकी धुन सुनकर वृंदावन की सभी गोपियां अपने अपने घर छोड़कर नंदलाल के पास चली। गोपियां भगवान से एकाएक होना चाहती थी। श्री कृष्ण ने उन्हें रास में सम्मिलित किया। यह रास सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। हर गोपी ने अनुभव किया कि कृष्ण उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह दिव्य रास हमें सिखाता है कि जब मनुष्य संपूर्ण भाव से ईश्वर को भजता है तब वह परमात्मा से मिलन का आनंद अनुभव करता है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि इस रात का चंद्रमा औषधीय गुणों से युक्त होता है। इस रात रखी गई खीर जब चंद्र किरणों में स्नान करती है तो उसमें विशेष ऊर्जा संचारित होती है। इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से पित्त, मानसिक रोग, अनिद्रा आदि दूर होते हैं। कहावत है, शरद पूर्णिमा की खीर तन मन को करे धीर। एक गांव में एक निर्धन बालक रहता था। वह भूखा प्यासा रहता, परंतु ईश्वर में उसकी आस्था टूट थी। शरद पूर्णिमा की रात उसने उपवास रखा, परंतु घर में अन्न का दाना नहीं था। उसने मिट्टी का एक दीपक जलाया और भगवान को प्रार्थना की,
कहते हैं उसी रात एक साधु उसके घर आए। साधु ने बालक को खीर और फल दिए और बोले, वत्स, तूने इस पावन रात को उपवास किया है, यह प्रसाद तुझे भगवान की ओर से मिला है। उस दिन के बाद से बालक का जीवन बदल गया, वह विद्वान और समृद्धि हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों में शरद पूर्णिमा की अलग अलग परंपराएं हैं। उत्तर भारत में लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और सुबह प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। बंगाल में इसे कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहते हैं। इस दिन घर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है। महाराष्ट्र में इसे कोजागरी पूजा कर रात भर जागरण करने का रिवाज है। गुजरात और वृंदावन में महारास लीला का आयोजन होता है। कहते हैं एक बार एक पति पत्नी ने शरद पूर्णिमा का व्रत किया। पति ने श्रद्धापूर्वक उपवास किया, किंतु पत्नी ने असावधानी दिखाई और बीच में भोजन कर लिया। रात्रि को देवी लक्ष्मी आई और बोली, तुमने नियम तोड़ा है, इसका फल यह होगा कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता आएंगी। पति ने क्षमा मांगी। देवी ने कहा, अब से यदि दोनों श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे तो पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होंगी। तब से दंपति ने मिलकर व्रत किया और उनके घर में सुख वैभव लौट आया। इस कथा को सुनने और शरद पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, निर्धन को धन प्राप्त होता है, संतानहीन को संतान सुख मिलता है, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन मधुर होता है, रोग और दोष दूर होते हैं, मनुष्य को जीवन में शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। हे भक्तजनों, शरद पूर्णिमा की यह कथा केवल व्रत की विधि मात्र नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह रात हमें बताती है कि संपन्न से ही ईश्वर की कृपा मिलती है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा व्रत भी महान फल देता है। जागरण का अर्थ केवल रात भर जागना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की यह पावन कथा सुनने और व्रत करने वाला मनुष्य अमृतमय जीवन प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। अब आप सुनिए माता लक्ष्मी की एक कथा। माता लक्ष्मी कहती है, घर की अब 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री या चीज़ें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायाम नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता
वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वारा से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भर पेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीज़ें लगती सुकन्या बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो ये सुकन्या तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तावा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तावा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तावा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया है। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला, बेलन और तावा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूँगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है और फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ।
सुकन्या कहती है, हे बहन संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूँ? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात। हे बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने पति सभी की मदद कर देती है, सभी पड़ोसियों की मदद करती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है, मामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है
और कहती है तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे किसी भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, हे सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। सुकन्या का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी दशा हुई है। हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ। माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की ये दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती है, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ। पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेना चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारा ही भूल के कारण हुआ है।
तुमने अनजान में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा निवास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं को साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुकन्या कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुकन्या, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह पवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सुकन्या, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहले से बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब तुम दूसरा वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपने पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर का स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुकन्या, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इसे कभी विद्या आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर उसे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुकन्या, मुझे माफ़ करो।
मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग लिए। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुकन्या ने अपने घर की यह 4 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर ही लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।